वेलकम टू पोंगी टीवी। एक छोटे से घर में सोनी नाम की चिड़िया रहती थी। वो इतनी गरीब थी कि उसके पास 2 वक्त का भोजन भी नहीं हो पाता था। वो अकेली ही रहती थी। उसके साथ कोई भी नहीं रहता था। उसके पति की मौत हो चुकी थी। सोनी चिड़िया का बेटा और बेटी शहर में रहते थे। पता नहीं आज घर में कुछ खाने के लिए बचा है या नहीं। जब सोनी देखती है तो थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। वो उसी आटे से रोटी बना लेती है। जब सोनी चिड़िया रोटी बनाकर खाने के लिए जा ही रही होती है, तब घर के बाहर से एक कौवे की आवाज आती है। सोनी चिड़िया तुरंत उस कौवे के पास चली जाती है। अरे ये कौवा तो कितना भूखा लग रहा है, बेचारा भूख से तड़प रहा है। सोनी चिड़िया ने जो 2 रोटियां बनाई थी उनमें से एक रोटी उस कौवे को दे देती है। फिर वो कौवा रोटी को खा लेता है। खाने के बाद वो कौवा वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन उसी समय वो कौवा वापस सोनी चिड़िया के घर के पास आ जाता है। सोनी चिड़िया कौवे को देख लेती है। लगता है फिर से वही कौवा आया है। सोनी चिड़िया फिर से 2 रोटी में से एक रोटी उस कालू कौवे को दे देती है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। वो कौवा ऐसे ही रोज सोनी चिड़िया के पास आता था और सोनी चिड़िया उसे रोटी दे दिया करती थी। फिर एक दिन वो कौवा सोनी चिड़िया से कहता है, तुमने मुझे कई बार भोजन कराया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें जो भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरा गुजारा चल सके और 2 वक्त का भरपेट भोजन मुझे मिल पाए। ठीक है, जैसा तुम चाहो। फिर वो कौवा सोनी चिड़िया के जरूरत के सारे सामान लाकर दिया करने लगा। फिर एक बार जंगल में बहुत जोरों की बारिश आती है और सोनी चिड़िया का घर टूट जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं कहाँ रहूंगी? अब मेरे पास खाने के लिए खाना भी नहीं बचा है। कुछ दिनों तक वो कौवा सोनी चिड़िया के पास नहीं आता है। लगातार भूखे रहने के कारण सोनी चिड़िया की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। उसके बाद वो कौवा सोनी चिड़िया के पास आता है। जब वो आता है तो देखता है कि सोनी चिड़िया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उठ भी नहीं पा रही है और उसका अंतिम समय भी आ चुका है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जो मेरे बच्चे शहर में रहते हैं उन्हें मेरे पास लेकर आओ। मैं उन्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा जरूर करूंगा। सोनी चिड़िया के बेटा और बेटी जिस शहर में रहते थे वो कौवा वहाँ पर पहुँच जाता है और उनसे कहता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो अपनी अंतिम सांसें ले रही है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है तुम दोनों को देखना। ये सुनने के बाद सोनी चिड़िया के बेटा बेटी कौवे के साथ घर आने के लिए मान जाते हैं। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं सोनी चिड़िया अब इस दुनिया में नहीं रही। सोनी चिड़िया अब मर चुकी थी। ये नहीं हो सकता, मैं सोनी चिड़िया की आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सका। ये बोलकर वो कौवा जोर जोर से रोने लगता है। आप कैसी इच्छा की बात कर रहे हो कौवा भाई? सोनी बहन की आखिरी इच्छा थी कि वो तुम दोनों को देख सके। सोनी चिड़िया की बेटी ये बात सुनने के बाद रोने लगती है। हम लोगों ने कभी अपनी माँ से मिलने की कोशिश भी नहीं की थी, फिर भी वो अपने अंतिम समय में हमें ही याद कर रही थी। कौवे भैया, तुम तो जादुई कौवे हो, कुछ भी करके मेरी माँ से हम लोगों को थोड़ी देर के लिए मिलवा दो। हम लोग उनसे माफी मांगना चाहते हैं। आपके पास कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा, बस ये कर दो आखिरी बार हम लोगों के लिए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, लेकिन मैं वो हर कोशिश करूंगा जिससे सोनी चिड़िया की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। उसके बाद वो कौवा अपने बाबा के पास पहुंच जाता है। उन्हीं बाबा ने कालू कौवा को जादुई शक्तियाँ दी थी। बाबा, मुझे मरे हुए पंछी को कुछ वक्त के लिए जिंदा करना है। मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कृपया करके आप मुझे कोई उपाय बताएं। इसके लिए तो बहुत बड़ा बलिदान देना होगा और ये करने में खतरा भी बहुत ज्यादा है। बाबा, मैं कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे उपाय बताइए। सुनो, उस चिड़िया को तुम ला सकते हो, लेकिन उस चिड़िया की जगह किसी और को उसके जगह भेजना होगा। जब तक वो चिड़िया धरती पर रहेगी उसकी जगह कोई और मरा रहेगा। लेकिन इसमें खतरा है, अगर एक पल की भी देरी हुई तो वो चिड़िया धरती पर ही रह जाएगी और उसके बदले जो मरा है वो मरा ही रह जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आपने कहा है। उसके बाद वो कौवा सोनी चिड़िया के पास चला जाता है। सोनी चिड़िया के पास जैसे ही कौवा जाता है वो खुद की जान ले लेता है और सोनी चिड़िया को जिंदा कर देता है। सोनी चिड़िया जैसे ही उठती है तो वो देखती है कि उसके बेटा बेटी सामने खड़े हैं। वो अपने बेटा बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मेरे बच्चों, मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा याद किया।
दिन रात बस तुम दोनों के बारे में ही सोचती रहती थी। हाँ माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम कभी आपकी इज्जत नहीं कर पाए, ना ही आपके साथ वक्त बिता पाए। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों से बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। सोनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को जी भर के प्यार करने लगती है। उन लोगों को समय का पता ही नहीं चलता है और 1 घंटा होने वाला होता है। मगर बच्चों, मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो मर गई थी ना। माँ, हम तो भूल ही गए थे। वो बेचारा कौवा हमें यहाँ पर लेकर आया और उसने 1 घंटे के लिए अपनी जान दे दी और आपको जिंदा कर दिया ताकि आप हमारे पास आ सके और हमसे बातें कर सके और आपकी आखिरी ख्वाहिश की आप हमसे मिल सके। बच्चों, अब मुझे जाना होगा। मैं इसकी जान नहीं ले सकती हूँ। आखिर उसकी ही वजह से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो चुकी है। बच्चों, तुम दोनों दुखी मत होना। तुम दोनों से आखिरी बार मिलकर मुझे बहुत खुशी मिला। बच्चों, अब मैं तुम दोनों को छोड़कर जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। सोनी चिड़िया उस कौवे के पास जाती है और अपनी जान देकर उस कौवे की जान वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि सोनी चिड़िया से कुछ सेकंड की देरी हो जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मेरी वजह से इस कौवे की जान चली गई। नहीं नहीं भगवान, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे इस कौवे को वापस लाना ही होगा मेरे बच्चों। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौवे ने एक रोटी का एहसान अपनी जान देकर चुका दिया ताकि एक माँ अपने बच्चों से मिल सके। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें भूखे इंसान को खाना देना चाहिए और हमारी कौन कब मदद कर दे ये हमें भी नहीं पता है।